हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक अपना। और टॉपिक है आज हमारा भारत में प्रथम, मतलब कि इंडिया में जो फर्स्ट पोजीशंस पे हैं, जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपको डिस्कस करूँगा वो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन में, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो जितनी भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडिया में प्रथम के लिए करने वाले हैं। ओके, ये सारा का सारा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक भारत में प्रथम। आप यदि स्पीड मेरी ज़्यादा लगे तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी स्पीड में कवर करूँगा क्योंकि मैटर बहुत सारा है। देखिए, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इंडिया में जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, एंड भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, इंडिया के जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय। ओके, देखिए अभी जो उसके पहले मैंने पढ़ा, आपको मैंने क्या बोला, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन थे? अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर। प्रशासन पर विशेष ध्यान देने वाला मुस्लिम बादशाह कौन थे? शेर शाह सूरी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय भी थे। ओके, देन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का प्रथम भारतीय सदस्य, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? एपी सिन्हा। प्रथम भारतीय एफआरएस, तो प्रथम भारतीय एफआरएस कौन थे? ए करसेट जी। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और वो अंतिम गवर्नर जनरल भी बने, वो थे सी राजगोपालाचारी। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपालनी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय विधानसभा की पहली महिला स्पीकर श्रीमती सन्नो देवी। भारत की पहली महिला राजदूत सीबी मुथम्मा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश मीर फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। भारतीय लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर श्री जीएमसी बालयोगी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा, पहले कमांडर इन चीफ थे ये स्वतंत्र भारत के। परमवीर चक्र जीतने वाले प्रथम वायुसेना अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों, उन्हें मरणोपरांत मिला परमवीर चक्र। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHAFJ मानेकशॉ, नाम क्या है इनका? SFHJ मानेकशॉ। भारत जल सेना का प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश और उसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और उनका अध्यक्ष भी थे। ये प्रथम मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष पे थे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला 23 मई 1984 में पहुंचती हैं श्रीमती बिछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय शेरपा अंग दोरजी। बिना ऑक्सीजन के शेरपा अंग दोरजी जो हैं वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला जिनका नाम है संतोष यादव। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला है डिक्की डोलमा। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला डिक्की डोलमा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 10,000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन से अधिक बनाने वाले प्रथम भारतीय सुनील गावस्कर। एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र 13 शतक लगाने वाले भारतीय वीरेंद्र सहवाग। शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन श्री विश्वनाथन आनंद। टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर। प्रथम दोहरा शतक एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय सचिन तेंदुलकर। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम पे इन्होंने शतक लगाया था। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने दोहरा शतक बनाया है मिथाली राज। इन्होंने 2002 अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 214 रन बनाए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार होने वाली भारत एवं विश्व की प्रथम महिला श्रीमती किरण बेदी। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स। सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल। रोबोट के माध्यम से चिकित्सा करने वाले पहले भारतीय का नाम है डॉक्टर A.K. हेमल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से बात चल रही है ये महिला कांस्य पदक विजेता प्रथम कर्णम मल्लेश्वरी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने के साथ साथ वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला PV संधू। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक लाने वाली पहली महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला मैरी कॉम 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? चोकिला अय्यर। क्रिकेट में दोहरा शतक बताने वाली पहली महिला मिताली राज, भारतीय महिला, भारत की तरफ से। ओके, और वो इनफैक्ट वो भारत की तरफ से भी पहला शतक है और वर्ल्ड में भी वो पहला ही शतक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी। आपको जान के ताजुब होगा कि नीता अंबानी जो हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की सदस्य हैं। क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन है भाई? डायना इवुल्जी। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला
जो है भारत की तरफ से वो हैं सानिया मिर्जा। तो ये थे भारत में प्रथम, अर्थात भारत में प्रथम किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल कौन है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ लोकप्रिय उपनाम, जैसे कि हमारे बापू। तो बापू उपनाम है किनका? महात्मा गांधी का। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, पहले उपनाम बताऊंगा, फिर वो उनके सही नाम बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। उपनाम बोलूंगा, युग पुरुष बापू राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी के लिए लगता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए लगता है। मिस्टर क्लीन ये राजीव गांधी के लिए लगता है। बादशाह खान, सीमांत गांधी, ये जो उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए लगता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। महामना कहते हैं डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय को। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुजी के नाम से जाना जाता है MS गोवलकर को। जननायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और लोकनायक या JP के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, जनसंघ के स्थापनकर्ता। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। बंगबंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। लोकमान्य के से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वर कोकिला बोला जाता है लता मंगेशकर को। बिहार विभूति या बड़े साहब ये थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बाबूजी के नाम से जाना जाता है जगजीवन राम को। चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को। निर्मल हृदय उपनाम है मदर टेरेसा का। लौह पुरुष उपनाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री जी बोला जाता है। अन्ना, CN अन्ना दुराई को अन्ना के नाम से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। द लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैन ऑफ ब्लड आयरन के नाम से जाना जाता है बिस्मार्क को। अब हम विदेशी कुछ हैं तो द लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है बिस्मार्क को। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। उनका पूरा नाम है सुनील मनोहर गावस्कर। दीन बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रयूस को। शेर कश्मीर अर्थात शेख अब्दुल्ला। वयोवृद्ध पुरुष मतलब दादा भाई नेरोजी। देश रत्न उपनाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है और साथ ही साथ लौह पुरुष भी बोला जाता है। राजा जी उपनाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। फ्यूहरर उपनाम है हिटलर का। हॉकी का जादूगर नाम उपनाम है ध्यानचंद का। उड़नपरी अर्थात PT उषा। तो ये थे उपनाम जो कि काफ़ी एग्जाम में आते हैं। अब आइए प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल देख लेते हैं। हाँ, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। जगजीवन राम जी की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। और BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुरुषों की समाधि स्थल। अब आइए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे बोलते हैं डूरेंड लाइन। ये तो भारत के पड़ोसी हो गए। अब देखिए, रूस और फिनलैंड के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं मेन रहीम लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं सीज फ्रीड लाइन। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं ऑर्डर नेसी लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं मैनीगॉट लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं 38वीं समानांतर रेखा।
और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं 49वीं समानांतर रेखा। तो ये दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख देशों की संसद। हमारे देश में हमारी देश की पार्लियामेंट को संसद के नाम से जाना जाता है। ऐसे अलग अलग देशों की संसदें हैं, सबके अलग अलग जहाँ पे नियम विधेयक पारित होते हैं उनकी अलग अलग काउंसिल्स होती हैं, उनको कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, जैसे कहीं पर मजलिस कहा जाता है, कहीं पर सीनेट कहा जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं अब प्रमुख देशों की संसद। तो आइए संसद के नाम जानते हैं अलग अलग देशों की। जी हाँ, अलग अलग देशों में संसद के क्या नाम हैं। भारत की संसद का नाम संसद है। स्पेन में जहाँ पे कानून बनते हैं उस जगह को बोलते हैं कोर्ट्रेस। क्या बोलते हैं? कोर्ट्रेस। तो भारत में जो संसद है स्पेन में उसे कोर्ट्रेस कहा जाता है। मिस्र में बोलते हैं पीपुल्स असेंबली। नेपाल में बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान में बोलते हैं नेशनल असेंबली। अगर आप पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल कभी देखें तो वहाँ की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। रूस की जो संसद है उसे ड्यूमा बोलते हैं। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। जर्मनी की संसद को वुड्सटेग बोलते हैं। जर्मनी की संसद को वुड्सटेग बोलते हैं। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। ईरान की संसद को मजलिस बोलते हैं। ईरान की संसद को मजलिस बोलते हैं। और बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं जातीय संसद। भूटान की संसद को बोलते हैं तसोंगडू। क्या बोलते हैं? आधा ता, सामे ओ की मात्रा, अंक की बिंदी और गा और डू, तसोंगडू। ताइवान की संसद को बोलते हैं युआन। इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेट। अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं शोरा। जापान की संसद को बोलते हैं डायट। स्विट्जरलैंड की संसद को बोलते हैं फेडरल असेंबली। मालदीव की संसद को बोलते हैं मजलिस। जी हाँ, ईरान की भी संसद को मजलिस ही बोला गया था। तुर्की की संसद को बोलते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट। चलिए, तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट संसदों के नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंदी में लिखित कुछ पुस्तकें, कि हिंदी में जो पुस्तकें हैं। अब अगले संस्करण में हम करेंगे हिंदी में पुस्तकें एवं पुरस्कार। तो ये आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में लिखित पुस्तकें। ओके, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।